तो दोस्तों, हाल ही में रशिया के अंदर चुनाव हुए और रिजल्ट काफी एक्सपेक्टेड रहा। व्लादिमीर पुतिन जीतकर 5वीं बार रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। पहली बार वो सन 2000 में रशिया के प्रेसिडेंट बने थे। 2000 से 2004 तक उनकी पहली टर्म थी। फिर अगले चुनाव में उन्होंने पावर रिटेन करी और 2004 से 2008 तक एज द रशियन प्रेसिडेंट उनकी दूसरी टर्म थी। 2012 से 2018 तक उनकी तीसरी टर्म और 2018 से 2024 तक उनकी चौथी टर्म रही। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि पुतिन की शुरू की 2 टर्म 4 साल की थीं और बाद की 2 टर्म 6 साल की थीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सन 2012 तक रशिया में प्रेसिडेंशियल टर्म 4 साल की होती थी। रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है और 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था जिसने प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट को 2 साल बढ़ा दिया। ये अमेंडमेंट नेक्स्ट इलेक्शन यानी 2012 इलेक्शन से लागू होना था। तो 2012 इलेक्शन ऑनवर्ड्स रशियन प्रेसिडेंट की टर्म लिमिट 4 साल से बढ़कर 6 साल हो गई थी। अगर आप अभी भी ध्यान दे रहे हैं तो आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि पुतिन 2008 से 12 तक रशिया के प्रेसिडेंट नहीं थे। 2008 से 2012 तक पुतिन के करीबी माने जाने वाले डिमिट्री मेडवेडेव रशिया के प्रेसिडेंट रहे और व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर पद पर बैठे। ऐसा क्यों? रशिया में तो प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। ये देश का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, जबकि प्राइम मिनिस्टर देश का सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस है। रशिया में तो लोग वोट करके डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो पुतिन 2008 से 12 तक प्रेसिडेंट क्यों नहीं रहे? क्योंकि वे ऑलरेडी सन 2000 से 2008 तक लगातार 2 टर्म तक रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके थे। मैंने बताया था कि रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है और उस टाइम तक रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 टर्म से ज्यादा रशिया का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता था। इसलिए श्री पुतिन 2000 से 2008 तक लगातार 2 टर्म तक रशिया के प्रेसिडेंट रहने के कारण अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े ही नहीं हो सकते थे। ऐसे में पुतिन के करीबी डिमिट्री मेडवेडेव रशिया के प्रेसिडेंट बने और पुतिन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। डिमिट्री मेडवेडेव ने व्लादिमीर पुतिन की पॉलिसीज को ही आगे बढ़ाया। ऐसा माना जाता है कि प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी रशिया का डी फैक्टो कंट्रोल पुतिन के ही पास था। ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने पुतिन को 2008 में कहा, यू आर फायर्ड, यू आर नो लॉन्गर द किंग। श्री पुतिन ने कहा, आई मे नॉट बी द किंग बट आई कैन बी द किंग मेकर। 2008 से 2012 तक पुतिन किंग मेकर रहे। अपने करीबी को प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बिठाया और आगे अपने प्रेसिडेंट बनने का रास्ता तैयार किया। वो कैसे? देखिए, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार से ज्यादा रशिया का प्रेसिडेंट रहने को बैन करता था, तो इसे बदल दिया गया। 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जो नेक्स्ट इलेक्शन से लागू होना था, मतलब 2012 से। इस अमेंडमेंट के अनुसार 2012 इलेक्शन ऑनवर्ड्स लगातार 2 बार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति रशिया का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता था। 2012 इलेक्शन ऑनवर्ड्स मतलब पुराने इलेक्शंस को काउंट ही नहीं किया जाएगा। मतलब पहले क्या हुआ सब भूल जाओ, 2012 के बाद क्या होगा वो सुनो। 2012 से हम टर्म्स को फ्रेशली काउंट करेंगे, इसलिए मिस्टर पुतिन की पुरानी 2 टर्म्स काउंट ही नहीं हुई। यानी 2012 ऑनवर्ड्स अब वो लगातार 2 बार फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बन सकते थे। एंड ऑब्वियसली वो बने। 2012 में डिमिट्री मेडवेडेव की टर्म कंप्लीट हो गई और फिर 2012 से 2018 तक एंड 2018 से 2024 तक लगातार 2 बार फिर से श्री पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट रहे। 1 मिनट, यहां तक तो ठीक है, लेकिन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म कंप्लीट करने के बाद अभी 2024 में पुतिन फिर से कैसे प्रेसिडेंट बन गए? 2008 अमेंडमेंट तो कहता था कि टर्म लिमिट बढ़ा रहे हैं 2 साल, अब 6 साल तक रह लेना प्रेसिडेंट, लेकिन 2 बार से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। मतलब पुतिन जी, आप 2024 के बाद प्रेसिडेंट मत रहना। तो श्री पुतिन ने कहा, हम नहीं हटते, तुम हटो। 2020 में आया एक और अमेंडमेंट। मिस्टर पुतिन ने पुराने अमेंडमेंट को फैक्ट्री रीसेट कर दिया। अब 2020 के अमेंडमेंट ने कहा कि रशिया के देशवासियों, 2024 इलेक्शन ऑनवर्ड्स लगातार 2 बार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति रशिया का प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। पहले क्या हुआ सब भूल जाओ, 2024 के बाद क्या होगा वो सुनो। 2024 से हम टर्म्स को फ्रेशली काउंट करेंगे। तो एक बार फिर श्री पुतिन की 2012 से 2018 एंड 2018 से 2024 वाली लगातार 2 टर्म्स काउंट ही नहीं होंगी। मतलब 2024 ऑनवर्ड्स वो लगातार 2 बार फिर से रशिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। टर्म लिमिट है वही 6 साल, तो 2024 से 2030 एक टर्म
और फिर 2030 से 2036 दूसरी टर्म। तो एज ऑफ नाउ 2036 तक मिस्टर पुतिन लीगली रशिया के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। लीगली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रशिया में लॉ ही वही है जो पुतिन कहते हैं, तो वो जो भी करेंगे रशिया में वही लीगल है। देखिए, अन्य मॉर्टल्स से तो छोटे मोटे लीडर्स लड़ते हैं, पुतिन जैसे बड़े लीडर्स डायरेक्टली नेचर से लड़ते हैं। पुतिन को राष्ट्रपति बनने के लिए बस हेल्दी रहना है, उनकी लड़ाई बस एज से है। अभी वो 71 ईयर्स के हो चुके हैं, बाइडेन से 10 साल कम। बट अनलाइक हिज राइवल बाइडेन, द स्टेज इज सेट फॉर पुतिन टू बी द प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, जस्ट लाइक हिज कोट अनकोट फ्रेंड शी जिनपिंग। आम लोग लॉ के हिसाब से चलते हैं, पावरफुल लोग जैसा चलना चाहते हैं वैसे लॉ बनाते हैं। इन सब के चलते ही कुछ लोग मिस्टर पुतिन को मॉडर्न रशिया का जार कहते हैं, द एम्परर ऑफ रशिया। आपकी इस बारे में क्या राय है?